प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। आज के दिन के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। हम सब फिर एक बार परमेश्वर के पवित्र सामर्थ्य से यहाँ पर उपस्थित है, हम इकट्ठा हुए हैं, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। आप सबको मैं धन्यवाद देती हूँ कि आप लगातार मेरे वीडियोस देख रहे, लाइक कर रहे, शेयर कर रहे, इसलिए मैं सही में मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ। और मैं ये चैनल पे, मेरे चैनल पे आप सबका तहे दिल से स्वागत करना चाहती हूँ। हम प्रियो पहले प्रार्थना में जाएंगे, फिर परमेश्वर का वचन हम देखते हैं। थैंक यू जीसस। प्रभु को धन्यवाद देते हैं। प्रभु इस समय के लिए प्रभु मैं धन्यवाद देती हूँ, आज के दिन के लिए धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। प्रभु आपकी पवित्रता से ये पूरी जगह को भर दो प्रभु जी। प्रभु जी हमारे हाथ से जो भी पाप हुए प्रभु, गलतियाँ हुए प्रभु, जाने अनजाने में प्रभु जी, वो सबको माफ़ कर दो प्रभु जी। जितने लोग मेरे साथ देख रहे प्रभु, सबको प्रभु आपके पवित्र लहू से ढक देती हूँ प्रभु। सबको कृपा दो प्रभु कि ये वचन प्रभु आखिर तक सुने प्रभु, और प्रभु आप उनके जीवन में बहुत अच्छे कार्य करो प्रभु। जो भी बीमार है प्रभु उनको भी छुओ प्रभु, और इस वचन के द्वारा प्रभु हर एक को प्रभु आज छुओ प्रभु। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। सब विनती प्यारे यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आप इसे सुनिए और दया से कबूल कीजिए। आमीन आमीन। अगर हमारी आत्मा परमेश्वर पर भरोसा करती है तो हमारे जीवन में जो भी विपत्तियाँ आती है या जो भी प्रॉब्लम्स है, समस्या आती है, तो यानी जो भी कैलमिटीज़ है, तो हम उस सब से बाहर निकल सकते हैं, मतलब ब्रेक थ्रू कर सकते हैं। हम लोग वो समस्या से, वो विपत्तियों से हम बाहर निकल सकते हैं अगर हमारी आत्मा परमेश्वर के साथ जुड़ी है, हमारा आत्मा परमेश्वर पे भरोसा करता है, यकीन करता है, तो हमारे जो भी विपत्तियां है तो हम उसमें से बाहर निकल सकते हैं। अभी जो बहुत सारे पेरेंट्स हैं कि वो डरे हुए हैं, क्योंकि जैसे कि ये एक आज अभी ये नया महीना चालू हुआ है, जैसे हमने जून में एंटर किया है, तो मेरे प्रियो ये 2021 का तो 6 महीने तो निकल गए, आधा साल तो निकल गया। और जैसे हम देख रहे हैं कि पिछले साल से लेके 1.5 साल हुए कि जो परिस्थितियों से हमारे बच्चे भी आज स्कूल नहीं जा रहे, तो हम परिस्थितियों से लड़ रहे हैं, हम झगड़ रहे हैं, और जो भी कैलमिटीज़ है हमारे जीवन के, जो भी विपत्तियाँ है, समस्या है, उसके साथ हम रोज़ एक दिन जा रहे हैं उसके साथ। और परमेश्वर की कृपा है कि हम और एक दिन में एंटर कर रहे हैं। जैसे कि हमने देखा कि इस साल बहुत सारी हानि हुई है, और आज बहुत सारे पेरेंट्स में ये टेंशन है, चिंता है कि ये नई जो थर्ड वेव्स जो आने वाली है, जो तीसरी कोरोना वायरस की जो लहर आने वाली है, तो वो शायद छोटे बच्चों के ऊपर आने वाली है। तो बच्चों के जो माता पिता हैं वो डरे हुए हैं, उन्हें समझ में नहीं आता कि हम क्या करें, हम कौन सी दवा लें, क्या हमारे छोटे बच्चों को वैक्सीन दें, क्या हम उनको क्या प्रोटेक्शन दें। जब हमें कुछ भी नहीं समझ में आता है तो सबसे अच्छा है कि हम हमारी दृष्टि परमेश्वर की ओर लगाएं, हम हमारी आंखें परमेश्वर की ओर लगाएं, क्योंकि जब हमारी समझ खत्म होती है वहीं से हमारा परमेश्वर का काम हमारे जीवन में चालू हो जाता है। तो इस रीति से हम देखते हैं कि ये जो महामारी की जो समस्या है मेरे प्रियो, पर ये थोड़े समय के लिए ये निकल जाएगी। ये भरोसा हमें चाहिए कि ये समस्या है वो निकल जाएगी, हमेशा के लिए नहीं होने वाला। परमेश्वर हमारे साथ है, और परमेश्वर हमारा परम प्रधान परमेश्वर हमारे बच्चों से बहुत प्यार करता है, क्योंकि उसने हमें बच्चे जो दिए हैं वो उसकी देन है, वो उसका आशीष है, और वो अपने आशीष के ऊपर कोई भी समस्या नहीं आने देने वाला। तो मेरे जो भी पेरेंट्स हैं, तो तुम डरो मत कि जून जुलाई में हमारे बच्चों के साथ क्या होगा। अभी बहुत सारे बच्चे बाहर खेलने को भी नहीं आ रहे, कितने 1.5 साल होने को आया, ना बच्चों को स्कूल है ना कुछ खेल है, वो ऐसे घर में वो सिकुड़ गए बच्चे। पर परमेश्वर पे मेरे भरोसा करो मेरे माता पिता, जो भी आज देख रहे पेरेंट्स, तुम्हारे अगर छोटे बच्चे होंगे, एकदम बॉर्न बेबी रहेगा या 18 साल तक के टीनेजर्स है, तो तुम पेरेंट्स के मन में एक डर है। पर मेरे प्रियो आज हम यही वचन के ऊपर देखेंगे कि परमेश्वर हमें किस तरह से सांत्वना देता है, और परमेश्वर हमारे जीवन के लिए कितने बहुत से काम करता है। अगर हम देखते भजन संहिता उसका 57 वर्स 1, अगर हम भजन संहिता उसका 57 चैप्टर
और फर्स्ट आयत में हम देखते हैं, हे परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह कर, मुझ पर अनुग्रह कर। दाऊद राजा परमेश्वर को कह रहा है कि जब वो शाऊल से बचकर गुफा में रह रहा था तब उसने कहा कि हे परमेश्वर मेरे ऊपर अनुग्रह कर, मेरे ऊपर अनुग्रह कर, मतलब मेरे ऊपर दया कर, मेरे ऊपर प्रभु आपकी मर्सी आने दो। लॉर्ड आपकी मर्सी मेरे ऊपर आने दो, आपका अनुग्रह मेरे ऊपर आने दो, क्योंकि क्योंकि मैं तेरा शरणागत हूँ, मैं तेरा शरणागत हूँ, मैं तेरा शरणार्थी हूँ, मैं तेरे शरण में आया हूँ, मैं तेरे सामने खड़ा हूँ, मैंने अपने आप को तेरे हाथ में समर्पित किया है मेरे जीवित खुदा। तो मैं तेरा शरणागत हूँ, और जब तक ये विपत्तियाँ मुझसे दूर न हो जाती है तब तक मैं तेरे शरण में, मैं तेरे पंखों तले शरण लिए रहूँगा, मैं तेरे पंखों तले शरण लिए रहूँगा। मुझे वचन बहुत अच्छा लगा कि सही में परमेश्वर हमें कितना सांत्वना देता है, हमें कितना कंफर्ट देता है, हमें कितना आराम से भर देता है। मेरे प्रियो, आज ज़रूरत है कि ये वचन को अपना बनाने की, इस वचन को अपने जीवन में लाने की और उसके ऊपर भरोसा करने की, क्योंकि दाऊद राजा कहता है कि मुझ पर तेरा अनुग्रह हो जाए। मेरे हे परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह कर, हे परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह कर। अगर सब माता पिता अपने परमेश्वर के सामने कहेंगे कि मुझ पर अनुग्रह कर क्योंकि मैं तेरे शरण में हूँ, जब तक ये विपत्ति, जब तक ये वायरस, जब तक ये प्रॉब्लम, जब तक ये महामारी, ये पैंडेमिक खत्म नहीं होती, तब तक मैं तेरी शरण, तेरे पंखों तले मैं शरण लेते रहूँगा, मैं तेरे पंखों तले, परमेश्वर के मजबूत बाहों के तले। हमें जब हम अपने आप को समर्पित करते हैं, शरण जाते हैं, तो वहाँ पे हमें सुरक्षा मिलती है, वहाँ पे हमें चंगाई मिलती है, वहाँ पे हमें हर एक चीज़ जो तुम चाहते हो परमेश्वर वो देने के लिए समर्थ है, परमेश्वर वो देने वाला परमेश्वर है। इसलिए दाऊद राजा ने कहा कि मैं तेरे शरण में आया हूँ, और जब तक ये विपत्ति खत्म नहीं होती, निकल नहीं जाती, तब तक मैं तेरे पंखों तले शरण लिए रहूँगा। ये मेरे प्रियो हमें रोज करना चाहिए, रोज और रोज परमेश्वर के इस वचन पे हमने मनन करना चाहिए। क्यों? तो ये महामारी जो है, तो उस वक्त हम अगर विश्वास और प्रार्थना के साथ हम अपना शरण स्थान परमेश्वर को हमने मानना चाहिए, हमारे विश्वास चाहिए कि परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। विश्वास और प्रार्थना के साथ हमने आना चाहिए, क्योंकि ये जो महामारी का जो ये समय है ये जल्दी निकलने वाला है। विश्वास करो मेरे प्रियो, नया महीना चालू हुआ है, परमेश्वर ने हमारे जीवन के लिए कुछ नया सोचा है। वो इस तरह से हमें ताड़ना करने वाला परमेश्वर नहीं है, पर वो चाहता है कि हम उसके शरण में आए। वो चाहता है कि तुम इस विपत्ति से बाहर निकले, तुम्हारे बाल बच्चे सही सलामत रहे, सुरक्षित रहे, उसके पंखों तले, उसके पैर के नीचे हमें सुरक्षा मिले। ये परमेश्वर खुद चाहता है। इसलिए वचन पे मेरे प्रियो, ये वचन को अपनाओ, इसे और अपने जीवन में इसको कार्य करो, क्योंकि ये महामारी हमें डराती है और हमारा नाश करना चाहती है। जो भी विपत्ति आती है तो हमें डराती है, क्योंकि अगर हम देखते हैं भजन संहिता उसके 56 और 3 आयत में हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है कि जब भी मुझे डर लगता है तो मैं तुझ पर भरोसा करूँगा। परमेश्वर का वचन कहता है जब मुझे डर लगेगा तब मैं मेरा भरोसा तुझ पर करूँगा, जब भी मुझे डर लगेगा। अभी हम देखते हैं पर मेरे प्रियो कि अगर कोई हमारे पेरेंट्स या हमारे बच्चे अगर या हमारे प्रियजन हॉस्पिटल में एडमिट है, आईसीयू में है, तो वहाँ पे ऐसे सिचुएशन रहती है कि हर कोई दूसरे दिन कोई मर जाता है, तो वहाँ पे एक डर का माहौल रहता है। क्यों? तो हम हमारे लोगों को मिल नहीं सकते हैं, डॉक्टर्स नर्सेस वहाँ पे कैसी ट्रीटमेंट चल रही है, क्या चल रही है, कुछ पता नहीं रहता। एक डर रहता है कि पता नहीं मेरे साथ क्या होने वाला है, पता नहीं मैं मेरे घर पे जाऊंगी या नहीं जाऊंगी, पता नहीं मैं मेरे बच्चों को मिलूंगा या नहीं मिलूंगा। तो एक डर का माहौल रहता है। पर परमेश्वर, क्यों? तो हम देखते बाजू में कोई वेंटिलेटर पे है, क्यों कोई पे ऑक्सीजन पे है, कोई मर रहा है, तो इस तरह से हमारे मन में डर आता है। परंतु जब हम अपने आप को उसी हालात में हम अगर कहेंगे कि
जब मुझे परमेश्वर मुझे डर लगेगा तो मैं मेरा भरोसा तुझ पर करूँगा। ऐसे हालात में आईसीयू में तुम पड़े हो मेरे प्रियो, अगर ये वीडियो तुम देख रहे हो तो मेरे प्रियो ये वचन को दोहराओ। भजन संहिता 56 वर्स 3 कि जब भी मुझे डर लगेगा तो मैं तेरा भरोसा करूँगा मेरे जीवित खुदा, कि तू मुझे इस हालातों से बाहर निकालने वाला परमेश्वर है। अगर हम देखते भजन संहिता 91 वर्स 4, अभी मेरे प्रियो मैंने जितने भी हाउस कॉटेज प्रेयर लिए हैं, मैंने बहुत सालों तक सेल ग्रुप्स लिए हैं, मैंने बहुत सालों तक लोगों के घर में जाके उनके लिए प्रार्थना की है, उनके लिए वचन मैंने उनको दिया है। तो मैंने बहुत सारे ऐसे छोटी बस्ती से लेके हर एक स्थिति में जाके मैंने वचन का प्रचार किया हुआ है मैंने। तो जब भी मैंने देखा कि लोग विपत्ति में है, बीमारी में है, कुछ ना कुछ मुसीबतों में से जा रहे, तो मैंने हमेशा उनको सलाह दी है कि साम 91 भजन संहिता 91 तुम अपने घर में खोल के रखो, आते जाते उसको पढ़ते रहो, क्योंकि वो वचन पहले आयत से लेके आखिरी आयत तक उसमें हमारे जीवन के लिए सुरक्षा सुरक्षा और सुरक्षा ही है कि हमें किस तरह से महामारी आती है या जादू टोना है, रात का भय है, दोपहर का भय है, जो भी हर एक के लिए उसमें हमें परमेश्वर ने सुरक्षा दी है। तो इसलिए हम उसका 4वां आयत देखते हैं, वहाँ पे लिखा है, वह तुझे अपने पंखों की आड़ में लेगा और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम रहेगी। ढाल और झिलम मतलब शील्ड एंड बकलर, वो तुम्हारे लिए रहेंगे। उसके परों के नीचे, उसके पंखों तले तुम शरण पाओगे। वह तुझे अपने पंखों के आड़ में लेगा और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। आमीन। हम परमेश्वर के पंखों के नीचे शरण पाएंगे। अगर हम देखते हैं मेरे प्रियो कि एक उकाब के तरफ हम देखते हैं या मुर्गी को देखते हैं, मुर्गी तो बहुत उड़ नहीं सकती, वो बस थोड़ा ही उड़ती है, परंतु उकाब जो रहता है वो बहुत ऊंचाई पे फ्लाई करता है और उसके पंखों में इतनी ताकत रहती है कि जब मादा उकाब अपने बच्चे को जन्म देती है, वो उस अंडे से जब उसके बच्चे बाहर निकल आते तो वो अपने बच्चों को अपने पंखों तले छुपा के रखती है। चाहे बारिश हो, धूप हो, आंधी हो, तूफान हो, वो अपने बच्चों को छुपा के रखती है हर एक मुसीबत से, बुराई से। अगर कोई जानवर आके उन्हें खा ना ले, उन्हें उठा कर लेकर न जाए, तो इसलिए वो उनको सुरक्षा प्रदान करती है। तो वो जब भी बच्चों के लिए कुछ खाना लेने को जाती है तो उकाब की नज़र बहुत स्ट्रांग होती है, मजबूत होती है, तो वो दूर से देख सकती है कि कोई आके मेरे घोंसले को छू ना पाए, मेरे बच्चों को छू ना पाए। इसलिए वो भले दूर से वो खाना ला रही है बच्चों के लिए, पर उसकी नज़र अपने घोंसले पर रहती है। मेरे प्रियो, मेरे परमेश्वर की नज़र आज तुम्हारे ऊपर है। मेरा परमेश्वर, मेरा खुदा आज तुम्हारे ऊपर देख रहा है, क्योंकि उसके परों तले, उसके पंखों तले हमें शरण मिलती है, हमें सहायता मिलती है, हमें चंगाई मिलती है। तो जो भी डर है मेरे प्रियो कि मेरे बच्चों के साथ क्या होगा, कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि परमेश्वर के शरण में तुम आए हो और परमेश्वर तुम्हारे साथ है। देखो, अगर इस वचन में या ये पूरे चैप्टर में, ये पूरे भजन संहिता में 91 हम देखते हैं कि परमेश्वर के बहुत सारे वायदे इस अध्याय में है। पूरे भजन संहिता में या 94 का ही देखेंगे हम लोग, तो उसमें देखते हैं कि वह हमें अपने पंखों तले छिपाता है, मतलब वो हमें कवरिंग देता है। उसका ब्लड, प्रभु यीशु मसीह का जो लहू है वो हमें कवर करता है, वो हमें ढक लेता है। तो उसके बाहों तले, उसके पंखों तले हमें कवरिंग मिलता है। दूसरा फायदा यह है कि उसके पंखों के नीचे हमें भरोसा है कि हम जीवित रहने वाले, हमारे साथ कुछ बुराई नहीं होने वाली। बुराई अगर कुछ भी विपत्ति आई वो हमें छूकर जाएगी पर हमें निगल नहीं पाएगी, क्योंकि उसके पंखों तले मुझे भरोसा है, मुझे ट्रस्ट है, मैं विश्वास करती हूँ कि अगर मैं उसके पंखों तले हूँ तो मैं सुरक्षित हूँ। तीसरा है कि विपत्तियाँ दो तरह की होती, एक तो जैसे हम देख रहे हैं
कि बाइबल में ये विपत्तियों के बारे में या महामारी के बारे में बहुत बार लिखा हुआ है, पर हमें कभी इतना महसूस नहीं हुआ। पर आज हम देखते हैं कि हम वो परिस्थितियों से जा रहे, तो हमें पता है कि विपत्ति क्या है। तो दो तरह की विपत्ति रहती है, एक तो जो बाहर दिखाई देती है, जो लोग मर रहे या लोगों को जलाने के लिए जगह नहीं है, उनको गाड़ने के लिए जगह नहीं है, तो ऐसी विपत्तियां अभी महाराष्ट्र में बहुत कम है, पर बाकी स्टेट्स में अभी भी बहुत सारी परेशानी है लोगों के जीवन में। तो ये जो विपत्ति बाहर जो हमें दिखाई दे रही है कि लोग बीमार है, लोग वीक हो गए, लोग मर रहे थे, और एक दूसरी विपत्ति है अंदरूनी, जो हमारे पाप है, जो हमारे टेम्पटेशंस है, वो तो किसी को नहीं दिखते, पर वो विपत्ति, वो कैलामिटीज की वजह से ये बाहर की विपत्ति आ जाती है हमारे जीवन में। अगर हमने परमेश्वर को हमारा शरण स्थान माना, अगर परमेश्वर के शरण में हम आते हैं, तो ये विपत्ति हमारे ऊपर नहीं आएगी। पर ये जो अंदरूनी विपत्ति, उसका क्या करें? तो उसके लिए हमें बाइबल पढ़ना है, परमेश्वर पे भरोसा करना है, क्योंकि प्रभु तेरे शरण में मुझे सुरक्षा है, तेरी शरण में मुझे चंगाई है। और परमेश्वर चौथा वचन, चौथा उसका फायदा ये है कि ना तो कोई दुष्टता की बातें, नो इवल थिंग्स, ना कोई प्लेग, ना कोई महामारी या मृत्यु हमारे पास नहीं आ सकती। क्यों नहीं आ सकती? क्योंकि हम परमेश्वर के पंखों तले, मेरे प्रिय, जैसे एक उकाब अपने बच्चों को अपने पंखों तले छुपा के रखता है, संभाल के रखता है, उसी तरह हमारा परमेश्वर हमें अपने पैरों के नीचे संभाले हुए है। तो कोई महामारी, कोई इवल बातें, कोई दुष्टता की बातें हमारे ऊपर हानि नहीं करेगी। कोई जादू टोना कर्स हमारे ऊपर नहीं आएगा। इतना ही नहीं, हमारे घर के आसपास भी नहीं आएगा, क्योंकि उसने अपने एंजल्स हमारे लिए दिए हुए, वो एंजल्स हमारी सुरक्षा करते, और हमारे घर के आसपास का परिसर भी परमेश्वर ने अपने पंखों तले ढका हुआ है। जैसे कि मुर्गियाँ, उसके छोटे छोटे बच्चे दिखने में बहुत क्यूट और अच्छे लगते हैं। तो मेरे एक पड़ोस में कोई फैमिलीज थी कि वो, जब मैं छोटी थी तब वो मुर्गियाँ पालते थे, और जब उनके अंडों से वो मुर्गी के छोटे छोटे बच्चे निकल आते, वो इतने सुंदर लगते हैं। तो एक बार मैं ऐसे उनको देख रही थी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, ऐसे पीले कलर के छोटे छोटे मुर्गी के बच्चे। तो मैं देख रही थी, इतने में वो मुर्गी ने मुझे देखा, और मेरा ध्यान तो बच्चों की तरफ था। मैं वो बच्चों को कुछ हानि नहीं करने वाली थी, मैं भी छोटी थी, तो मैं उनको देख रही थी। इतने में वो आया और उसने जोर से अपनी चोंच मेरे पैर पे मारी, तो मैं इतनी डर गई, तो मैं वहाँ से भाग गई। तो मैंने उसके बाद वो कभी नहीं गई मैं वो मुर्गी के बच्चों के पास। तो मतलब वो इतनी छोटी मुर्गी होके अपने बच्चों को सुरक्षा देती, उनको कवरिंग करती है। और जब भी जितनी बड़ी समस्या है मेरे प्रियो, उतने बड़े परमेश्वर की सामर्थ्य हमारे ऊपर आती है। हम प्रार्थना क्यों करते हैं? क्योंकि हमें भरोसा है परमेश्वर पे, हमें विश्वास है कि हमारा जीवित खुदा मेरी प्रार्थना सुनेगा, मेरे प्रार्थनाओं को जवाब देगा, मुझे इस विपत्ति से बाहर निकालेगा। ये भरोसा है हमको परमेश्वर पे। तो परमेश्वर हमारे घर के आसपास की जगह और हमारे परिवार की सुरक्षा करता है, और वो हमारे लिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर का ये वायदा है। इस भजन संहिता 91 में ये परमेश्वर का वायदा है कि कोई हानि तेरे घर के निकट, तेरे तंबू के निकट नहीं आएगी, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। और मेरी सुरक्षा किस तरह है? जैसे एक ढाल और झिलम की तरह वो हमारे साथ है। अभी हम देखते हैं कि शरणार्थी मतलब क्या होता है कि देखिए, मैं एक एग्जाम्पल आपको दे रही हूँ। एक एग्जाम्पल है, उसे बहुत ये मत करना, कि जैसे एक कोई डकैत है, कोई डाकू है, वो उसे पता है कि मैं तो एक दिन तो ऐसे ही मर जाऊंगा किसी पुलिस की गोली का शिकार होके। क्यों? तो वो डकैत है, वो डाकू है। पर वो जब अपने परिवार के बारे में सोचता है, तो उसे लगता है कि कहीं तभी ख़त्म होना चाहिए। फिर वो गवर्नमेंट को कहता है या पुलिस फोर्स को कहता है कि मैं तुम्हारे शरण में आना चाहता हूँ,
तो जब वो अपने आप को गवर्नमेंट को सरेंडर करना चाहता है या मिलिट्री को सरेंडर करना चाहता है, अपने हथियार को वो नीचे डाल देता है और वो अपने आप को गवर्नमेंट के हाथ में, मिलिट्री के हाथ में या पुलिस फोर्स के हाथ में समर्पित करता है। उसे कहता है कि वो शरणार्थी होता है, क्योंकि उसे भरोसा है कि ये लोग मेरी सुरक्षा करेंगे, क्योंकि मैंने उन्हें लेटर दिया है और मैंने कहा है कि मैं तुम्हारे शरण में आना चाहता हूँ। हम किसके शरण में आते हैं? जो हमसे बलवान है, ज़्यादा स्ट्रांग है, मजबूत है, हम उनके शरण में आते हैं। जैसे ये डकैत को लगता है कि मुझे पुलिस सुरक्षा देगी, और वो सुरक्षा देते हैं। वो कभी, कोई जो भी सरेंडर करता है उनके ऊपर कभी फायरिंग नहीं होती और उन्हें संभाल के लेके जाते जो भी उनके आगे की प्रोसेस है वो तो चलती रहती है, पर उनकी जान की सुरक्षा उन्हें मिल जाती है और उनके परिवार को भी सुरक्षा मिलती है। तो इसे कहते हैं शरणार्थी। तो हम परमेश्वर को हमारे अपने आप को सरेंडर करते हैं, शरण में जाते हैं हम परमेश्वर को। और शरण स्थान क्या है? परमेश्वर की मजबूत बाहें, परमेश्वर के पैरों के नीचे हमें शरण मिलती है। तो वो हमारा शरण स्थान है, वो हमारा मजबूत गढ़ है परमेश्वर, जहाँ पे हम अपने आप को शरण में जाते हैं परमेश्वर के। तो मेरे प्रियो, तुम डरो मत कि मेरे साथ कुछ होएगा, मेरे बच्चों के साथ कुछ होएगा, ये थर्ड वेव आएगी, कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि हमारा जीवित एक खुदा हमारे साथ है। अगर एक मुर्गी अपने बच्चों को संभालती है, एक उकाब अपने बच्चों पे अपनी नज़र बनाए रखती है, तो मेरा जीवित खुदा स्वर्ग से आपको देख रहा है, मेरा जीवित यीशु मसीह आपको देख रहा है, क्योंकि वो उसका आसन है जहाँ पे वो बैठा है, और पृथ्वी के ओर उसकी दृष्टि हमेशा बनाए रहती है। और बच्चे तो उसकी देन है, तो वो उनको कभी नहीं हानि पहुँचाएगा। उसने अपने चेलों को भी कहा कि बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मनाही मत करो, तो वो बच्चों को संभालेगा और परमेश्वर तुम्हें भी सुरक्षित रखेगा, तुम्हारे साथ भी कुछ नहीं होगा। मैंने कल एक अंकल का उन्होंने कुछ फेसबुक पे डाला था, उनकी पोस्ट मैंने देखी कि मृत्यु के और मेरे दरमियान सिर्फ 4 मिनट का फासला था, और मैंने मृत्यु को देखा और मैंने अंधेरे टनल में अपने आप को जाते हुए देखा। तो इस तरह से डर रहता है मृत्यु का। तो उन्होंने कहा कि मेरे लिए प्रार्थना करो, अभी वो थोड़े ठीक है। तो मतलब इस तरह से मृत्यु लोग अपने आंखों से देख रहे, पर जिन्होंने परमेश्वर पे भरोसा किया है वो मृत्यु उनके नज़दीक छू कर गया, पर उनके ऊपर हावी नहीं हो पाया। हम आखिरी एक वचन देखते हैं, दूसरी कोरिन्थियों की पत्री उसका पहला अध्याय 9 और 10 वचन तक हम देखेंगे। हमने अपने मन में समझ किया था कि हम पर मृत्यु की आज्ञा हो चुकी है। पौलुस कह रहे कुरिन्थी के लोगों को कि मैंने अपने मन में सोच लिया था कि अभी ये इतनी बड़ी विपत्ति है, इतनी बड़ी समस्या मेरे साथ चल रही है, तो मुझे तो मृत्यु की आज्ञा मेरे ऊपर हो गई है, ताकि हम अपना भरोसा न रखें, वरन परमेश्वर का जो हमारे मरे हुओं को जिलाता है। तो मेरे प्रियो, पौलुस ने कहा कि ये जो विपत्ति है मेरे ऊपर, कि मुझे ऐसा लगा कि अब मैं मरने वाला हूँ, मेरे ऊपर वो मृत्यु की आज्ञा हो चुकी है। और शैतान हमें बहुत बार ऐसा दिखाने की कोशिश करता है कि तुम मरने वाले हैं, तुम्हारे साथ कुछ नहीं होने वाला, प्रार्थना तुम्हारे जीवन में काम नहीं कर रही है, पर ऐसा कुछ नहीं है। वो उसका छलावा है, वो हमें फंसाना चाहता है। पर परमेश्वर का वरन, वो कहता है वरन परमेश्वर जो मरे हुओं को जिलाता है। आमेन। तो परमेश्वर तुम्हें मरे हुए स्थिति में भी वो जिलाने के लायक है, उसके वो जिला सकता है हमें। वो खुद मसीह जो मृत्यु को हरा के वो जी उठा है, तो उसमें वो सामर्थ्य है कि वो हमें जिला सकता है। तो डरो मत मेरे प्रियो। 10वें आयत में लिखा है, उसी ने हमें मृत्यु के ऐसे बड़े संकट से बचाया और बचाएगा, और उस पर हमारी यह आशा है कि वह आगे भी बचाता रहेगा। आमेन। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो कि आज प्रभु ने हमें ये सबसे हमें बड़ा प्रॉमिस परमेश्वर ने दिया है कि वो हमें मृत्यु के संकट से बचाया। पौलुस कहता है हमें बचाया, तो प्रभु तुम्हें बचाया है ना। बहुत सारे लोग कोरोना की बीमारी में पड़े थे, पर वो बच गए, आज वो जीवित है, आज वो अपनी जिंदगी जी रहे।
उसने तुम्हें बचाया और बचाएगा। फ्यूचर टेंस कि वो तुम्हें बचाएगा, तुम्हारे बच्चों को बचाएगा, तुम्हारे माता पिता को बचाएंगे, तुम्हारे पत्नी को, तुम्हारे पति को वो बचाने की ताकत रखता है उस, क्योंकि वो खुद जीवित खुदा है, क्योंकि वो मृत्यु, उसने जो मरे हुओं को जिलाने वाला परमेश्वर है। और ये आशा यह है कि आगे भी वो हमें बचाते रहेगा। आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर हम सबको बचाते रहेगा, ये महामारी हो नहीं हो। देखो विपत्तियाँ तो आती जाती रहती है, उसके नाम अलग अलग रहते हैं, उसके प्रकार अलग अलग रहते हैं, पर विपत्तियाँ रहती है। विपत्ति कभी खत्म नहीं होती, कैलेमिटीज कभी खत्म नहीं होते, पर हमारा भरोसा हमने परमेश्वर पे रखना चाहिए, क्योंकि वो आगे भी हमें बचाता रहेगा। हालेलुया। तो आज मेरे प्रियो, तुम, परमेश्वर ने तुमको एक अच्छे वचन से भरा है, तो एक इनकरेज हो जा मेरे प्रियो। और इस वचन से मैं चाहती हूँ कि प्रभु आप सबको छुए और आप सबको आशीषित करें। हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते स्वर्गीय पिता, मेरे प्यारे जीवित खुदा, आज प्रभु, आज आपने हमें सिखाया है, बताया कि आपके पंखों तले हमें सुरक्षा है, आपके पंखों तले प्रभु आप हमें छुपा के रखते हैं प्रभु जी, और हम आपके शरण में आए प्रभु। और मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे पिता, मेरे यहोवा, मेरे अब्बा फादर, मेरे मसीह, माय होली स्पिरिट में प्रार्थना करती हूँ, जितने भी लोग ये वीडियो को देख रहे प्रभु, जितने भी सुन रहे प्रभु, सबके जीवन में आज बहुत ऐसे कार्य करो प्रभु। अगर कोई बीमार है प्रभु, जिसको प्रार्थना की ज़रूरत है मेरे प्रभु, प्रभु यीशु मसीह में प्रार्थना करते हो उन सबके लिए प्रभु, क्या आज उनके जीवन में आप बहुत ऐसे कार्य करो, उनको चंगाई से भरो प्रभु जी। उनकी जो भी विपत्ति है प्रभु, जो भी कैलेमिटीज़ है उनके जीवन की, इसी वक्त निकल जाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु। मैं ये वचन घोषित करती हूँ प्रभु, मैं प्रोक्लेम करती हूँ ये वचन हर एक के जीवन में आज कार्य करे प्रभु, क्यों तो आपने मृत्यु पे फतेह पाई है प्रभु, आपने मृत्यु पे विजय पाया है प्रभु। आज आप मरे हुए उनको जिलाने वाले परमेश्वर हो प्रभु। और प्रभु ये वचन का अधिकार मैं अपने हाथ में लेके प्रभु प्रार्थना करती हूँ सभी लोगों के लिए, कि हर एक बीमार आज इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाए। हर एक मृत्यु के जो भी कगार पे खड़े प्रभु, उनको उठा हुआ है से प्रभु, और उन्हें चंगाई दो प्रभु जी। प्रभु प्रार्थना करती हो प्रभु कि जो भी मिर्गी के पेशेंट है, अर्थराइटिस और कैंसर ट्यूमर के पेशेंट्स को प्रभु आप छो इसी वक्त प्रभु। जो अभी डायबिटीज़ के पेशेंट है प्रभु, उनको चंगाई से भरो प्रभु। जो भी बीपी के पेशेंट है प्रभु, उनको छो प्रभु जी। प्रभु जो भी हाथ में पैर में नमनस है, अकड़न है प्रभु, उनको रिलीज करती हूँ मैं यीशु मसीह के नाम से प्रभु। प्रभु हर एक को चंगाई दो प्रभु। जिनके घुटने में दर्द है मेरे यीशु मसीह, उनके घुटने का दर्द इसी वक्त निकल जाए प्रभु। हर एक सोरासिस की बीमारी को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी। आप छुओ प्रभु, उनको चंगाई दो प्रभु। हर एक कोरोना वायरस के पेशेंट्स को प्रभु आपकी चंगाई की ज़रूरत है प्रभु, क्योंकि प्रभु उन्होंने आप पे भरोसा किया है प्रभु। आज वो आपके शरण में आए हैं प्रभु जी, और प्रभु आज आप उनको छुटकारा दो प्रभु। जो भी लंग्स की परेशानी है, जो भी लंग्स इन्फेक्शन है, यीशु मसीह के नाम से निकल जाए। हर एक ब्लैक इन्फेक्शन वायरस निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। हर एक ब्लैक फंगस को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से, हर एक के शरीर से निकल जाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु। मैंने आपका वचन की तलवार मेरे हाथ में लेकर मैं प्रार्थना कर रही हूँ प्रभु। आप छुओ प्रभु जी, हर एक परेशान लोगों को छुओ, उनके मन को शांति दो, उनके मन को, हृदय को आराम दो। हर एक पति पत्नी के जीवन में कार्य करो प्रभु जी। जो भी लाइफ पार्टनर ढूंढ रहे प्रभु, आपके पवित्र भंडार से उन्हें वो लाइफ पार्टनर दो प्रभु जी। प्रभु जिनके जॉब चले गए उनको अच्छी जॉब से आशीषित करो। जिनके बिजनेसेस चले गए प्रभु, उनको, उनके बिजनेस को वापस आप चलाओ प्रभु, बढ़ोतरी दो प्रभु। और उनके जो भी कर्जे प्रभु वो निकाल दो प्रभु, और सबको आशीषित करो प्रभु। धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी, धन्यवाद देती हूँ मेरे जीवित खुदा। आप कार्य करने वाले महान परमेश्वर है प्रभु। मैंने मेरा भरोसा आपके ऊपर डाला है। मेरे सब दर्शकों को मैंने आपके पवित्र हाथ में दिया है प्रभु। आपने उनको छुआ है प्रभु। मैं विश्वास करती हूँ आगे का समय प्रभु यीशु मसीह मैं आपके पवित्र हाथ में देती हूँ। सब विनती प्यारे यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आप इसे सुनिए और दया से कबूल कीजिए। आमीन। अगर परमेश्वर ने
आपको इस वचन के द्वारा छुआ है, तो मेरे प्रियो आप मुझे आपकी टेस्टिमनी दे सकती है। और आपने अपना समय दिया, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ और प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीषित करे। मैं प्रार्थना करती हूँ पर पिता परमेश्वर, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की सहभागिता आपके ऊपर बनाई रखे। प्रभु अपना मुख प्रकाश आप पे डाले, आपको आशीषित करे। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू ऑल।